जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। इसी घड़ी में आप लोग ये अपडेट को देख करके थोड़ी सी दुखी होंगे। जो बहुत बड़ी अपडेट आई है बीपीएससी टीआरई 4.0 के तरफ से। क्या है, कितने अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, इसको लेकर के डोमिसाइल का हाल देख लीजिए। जो आप लोग डोमिसाइल के लिए चिल्ला रहे थे, अगर डोमिसाइल लगा है तो ये हाल है, अगर डोमिसाइल नहीं लगता तो क्या होता। साथ ही कंपटीशन बहुत टफ है, एक सीट पर 15 दावेदार है। चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे पटना में 9/8/2025 की डेट में यहाँ देख लीजिए, कह रहा है कि बीपीएससी चौथे चरण की प्रक्रिया में 9वीं से 12वीं तक के शिक्षक नियुक्त के लिए जाएंगे। टीआरई 4 में 25,000 सीटों के लिए 85% डोमिसाइल, प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार। आप समझ रहे हैं कि अगर 9 से लेकर के 12,000 अभ्यर्थियों में 25,000 सीट मात्र आने जा रही है, फिर भी जो है एक प्रत्येक सीट पर 15 दावेदार है। अगर डोमिसाइल की बात नहीं होती, नहीं लगती, तब क्या हाल होता, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए पूरा वीडियो देखिए और इसमें देखिए क्या कर रहा है कि बिहार में बीपीएससी द्वारा चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया टीआरई 4 में 9वीं से 12वीं के शिक्षकों के लिए करीब 25,000 सीट होने की बात की जा रही है। वही राज्य के छात्रों में इसमें 85% सीटों पर डोमिसाइल लागू है, यानी करीब 21,500 सीटों के लिए राज्य के 3 लाख से अधिक माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीटी अभ्यर्थी पहले से ही मौजूद है। जानकार बताते हैं कि अगर 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो हर सीट के लिए वर्तमान में राज्य में करीब 15 अभ्यर्थी दावेदार होंगे। नए अभ्यर्थी एसटीटी कराने की मांग कर रहे हैं, ये बात है। पटना में आंदोलन भी हो रही थी। इधर नए अभ्यर्थी टीआरई 4 से पहले एसटीटी कराने की मांग कर रहे हैं। इनकी संख्या भी 2.5 से 3 लाख बताई जा रही है, जिनमें 2 लाख अभ्यर्थी भी उत्तीर्ण होते हैं तो 21,500 सीटों के लिए 5 लाख अभ्यर्थी मैदान में होंगे। अभी आधी सीट के लिए वैकेंसी जारी करने जा रही है, इसका मतलब है कि 25,000 में भी आपको आधा सीट आएगी, जारी करने जा रही है। अगर एक बार भी एसटीटी की परीक्षा टीआरई 4 से पहले होती है तो नए अभ्यर्थी को 2 मौके मिल सकेंगे। अगर परीक्षा नहीं होती है तो उन्हें एक टीआरई 5 पर ही पूरी तरह से निर्भर होना पड़ेगा, या फिर उससे के बाद ही वैकेंसी आने तक का इंतजार रहेगा। हालांकि दूसरी तरफ वर्तमान में एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कंपटीशन अधिक टफ हो जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थियों से परीक्षा के एक्सपर्ट राजकिशोर दुबे कहते हैं, टीआरई 4 से पहले अगर एसटीटी होता है तो भीड़ जरूर बढ़ेगी, लेकिन नए अभ्यर्थी को 2 मौके मिल जाएंगे। ये बात कही गई है एसटीटी को लेकर के। पटना ट्रेनिंग कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कहते हैं कि लगातार वैकेंसी आने से इधर बीएड करने वाले की संख्या बढ़ गई। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू से राज्य के छात्रों को अधिक रोजगार मिल सकेंगे। कुछ सीटें ड्रॉप आउट भी हुए हैं। दूसरे प्रदेशों के नई नियुक्ति शिक्षकों के दूरदराज में पोस्टिंग की वजह से सीटें छोड़ दी गई। वे सीटें अन्य नई बहालियों में जुट जाएगी। महिलाओं को अलग से आरक्षण, उन्हें अधिक लाभ होगा। ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ देखिए पिछले वर्ष यहाँ 2024 में 2024 में 2,97,747 अभ्यर्थी ने एसटीटी किया था क्वालिफाइड, जिसमें कहा कि 70 पॉइंट पिछले वर्ष माध्यमिक परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा एसटीटी का रिजल्ट जारी किया गया। कुल 45 विषयों और 2 पेपर में आयोजित परीक्षा में 4,23,822 अभ्यर्थी ने परीक्षा दिया, जिसमें 70.25% यानी 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। साथ ही पहले से ही कुछ अभ्यर्थी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी मौजूद है, इनकी नौकरी पूर्व की नियुक्ति में नहीं हो सकी। यह उम्मीद टीआरई 4 में अपना भाग अपनाने, एक अनुमान के तहत ये अभ्यर्थी करीब 50,000 के करीब हो सकते हैं, यानी 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी वर्तमान में राज्य में मौजूद है। इनमें ज़्यादातर आवेदन करेंगे। अब देख सकते हैं कि कितना काफ़ी भीड़ हो चुकी है। अगर यदि नहीं होंगे, इसमें अगर नहीं होते डोमिसाइल, तो हमको लगता है कि कितना अभ्यर्थी फॉर्म भरते, इसका कोई बात नहीं, अनुमान भी नहीं लगा पाते कि कितना अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरेंगे।
आप लोग समझ गए होंगे। तो बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत अब टफ होने जा रही है। तो आप लोग जितने भी है देखिए अच्छी तरह से अपना अपना तैयारी करते रहिए। अगर यदि 50% सीट अगर दी तो अब समझ लीजिए 1 सीट पर 30 अभ्यर्थी दावेदार होंगे अभी के वर्तमान में। अगर एसटीटी हो गई तो समझ लीजिए कि काफ़ी स्टूडेंट की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन एसटीटी होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि नए अभ्यर्थी को भी मौका मिलेगा और जो मेरिटोरियस होगा वो मेरिट में आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।